संभल की आखिर डेमोग्राफी कैसे बदल गई, जांच रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए, रिपब्लिक भारत इस बुलेटिन में आपको सब कुछ हम बताने वाला है। हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद संभल में सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। आज जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जामा मस्जिद और आसपास के इलाके को 16 सेक्टर में बांट दिया गया है। हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं, दिखाते हैं आपको ग्राउंड के हालात। 24 नवंबर को हुई संभल में हिंसा के बाद न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि संभल की डेमोग्राफी सन 47 से 2025 तक कितनी बदली। सन 47 में संभल में जो हिंदू आबादी 45% थी, अब वो घटकर 15% तक पहुंच गई है और लगातार पलायन का जो सिलसिला है वो संभल से जारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह भी बोला गया कि 24 नवंबर को संभल में जब हिंसा हुई तो उसमें हिंदुओं को टारगेट करने की कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। पुलिस प्रशासन नहीं होता तो एक बड़ी घटनाएं हिंदुओं के साथ हो सकती थी। इस समय मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और आप देखेंगे हिंसा के बाद से ही तमाम जो सुरक्षा फोर्स है वो लगातार राउंड ऑफ क्लॉक यहां पर तैनात रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तरफ न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई तो दूसरी तरफ आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा करने के लिए जो नमाजी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसको देखते हुए तमाम तैयारियां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। खास तौर पर शाही जामा मस्जिद, जिसे विवादित ढांचा भी बोला जा रहा है, इसको पूरी जगह को तकरीबन 16 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर सेक्टर्स पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आप देखेंगे तमाम सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। पास में जो सत्यव्रत चौकी बनाई गई है वहां से सभी सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार जो नमाजी यहां पर पहुंचेंगे कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हर वो संभव कोशिश जो है वो यहां पर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जो संभल की डेमोग्राफी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है वो उजागर कर रही है, क्योंकि लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के स्टेटमेंट न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उसका हिस्सा बनाया। तो दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज को लेकर आज अलग विशेष तैयारी इसलिए भी, और आप यहाँ पर तस्वीरें भी देखेंगे कि जो बांस और लकड़ी का जो पूरा एक बैरिकेड था वो 24 नवंबर से ही लगा दिया गया था, लेकिन तैनाती बदस्तूर अभी भी और आज भी इस जगह पर है और हर जो सुरक्षाकर्मी है उस तैनाती को लेकर बहुत मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर सत्यव्रत चौकी जिसका निर्माण किया गया था वहां पर भी कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। ऊपर आप अनाउंसमेंट सिस्टम देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं। तो हर संभव तैयारी संभल में शांति बहाल करने के लिए, संभल में कोई अप्रिय घटना ना हो, 24 नवंबर जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारी और जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर संभव तैयारी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की जा रही है। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। संभल को आजादी के बाद से लगभग 15 बार दंगों की आग में झोंका गया और यही वजह है कि लगातार वहां से लोगों का पलायन होता रहा। लेकिन जब रिपब्लिक भारत ग्राउंड पर पहुंचा और लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस पलायन का सच क्या है, हिंदुओं ने संभल से बार बार पलायन क्यों किया, वहां पर आखिर अब केवल 15 से 20% हिंदू क्यों बचे हैं और क्यों वहां से निकल पड़े कहीं और अपना आशियाना बनाने। सुनिए आप पलायन का सच। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जिसमें बोला गया कि सन 47 के बाद संभल में हिंदू 45 से 15% तक पहुंच गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पालिका संभल में मौजूद हूं इस वक्त मैं, और कुछ लोग, स्थानीय लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की है, स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका उस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सादादी। ये बताइए, जो रिपोर्ट आई है, न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट तैयार करके सीएम यूपी को दी, उसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हुई, 45 से 15% तक रह गए हैं, संभल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हुई है। बिल्कुल गलत, ये जो भी चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। हिंदू की आबादी कम हुई नहीं। नगर पालिका मौजूद है, 150 साल पुरानी, आप निकलवा लें। अगर कम हुई तो हिंदू मुसलमान साथ व्यापार करता है, साथ खाता पीता है, साथ त्यौहार मनाता है। मंदिर खग्गूसराय के अंदर 17 साल से बनता, ये भी सरासर झूठ के 45 साल और 54 साल, सिर्फ 17 साल के अंदर सिर्फ 2 फैमिलीज रह गई थी वहाँ, जो इस वजह से 4 लोग रह गए थे। वो चले गए कि हमारा यहाँ कोई नहीं रहा, हम किसी हिंदू आबादी वाली कॉलोनी में चले जाएं। दान पेटी के अंदर जो सिक्के थे ऐसे ही निकले,
मूर्ति ऐसी निकली, एक एक ईंट जैसी मंदिर की थी, ऐसी निकली। मुसलमान ने मंदिर की पूरी तरीके से हिफाजत की। उनके बच्चे खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, सारा कारोबार आप देख लीजिए। गुरु स्वीट संबल के अंदर है, सबसे ज्यादा मिठाई दूध उनका बिकता, 90% मुसलमान उनसे दूध और मिठाई लेता। सोने की दुकानें देख लीजिए आप, जेवरात की दुकानें सब हिंदू भाइयों की हैं। 45% लोग हैं अभी भी यहाँ पर। 45 सर बिल्कुल ये चीज गलत है। हिंदू बड़ा है, घटा है ही नहीं हिंदू। हम आपस में भाई हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई। न्यायिक आयोग जो बोल रहा है उसका, न्यायिक आयोग की वो भी इंसान है, उन्होंने कैसी रिपोर्ट दी है इसे हम मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि वो इसका अध्ययन करें और दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में जब इस बिल को पास कराएं, खूब इसे सोच समझ लें। यहाँ भाईचारा बना हुआ है सदियों से, एक तहजीब का गहवारा संबल है। यहाँ उनके यहाँ शादी होती है तो हम जाते हैं, हमारे कोई बात होती है तो हिंदू भाई आते हैं। बिल्कुल गलत के हिंदू मुसलमान ये सब राजनीतिक। यहाँ रेल नहीं, विकास नहीं, बस नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं, क्या करें। मेरे ही परिवार के 70-80 लोग बाहर है तो आप ये कह देंगे कि फलाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान रोजी रोटी के लिए संभल छोड़कर गया और रोजी रोटी के लिए गया। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। देखिए ये बदनसीबी है हमारे शहर संभल की कि 1947 से 2025 तक हमें कुछ नहीं दिया गया। आज जो मुख्यालय जो 125 साल पुराना है, आप कार्य नगर पालिका परिषद संभल देख रहे हैं, ये 125 साल पुरानी तहसील है। हमारा हक था कि हमें यहाँ जिला मुख्यालय दिया जाता, क्यों नहीं दिया। आज जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ। लेकिन न्यायिक आयोग जो बोल रहा है कि 45 से 15 हो गया, वो भी तो इन्हीं आधार के बेसिस अभी जनसंख्या वाले यहाँ होंगे, रजिस्टर निकलवाइए इनसे। अगर 1947 में जो हिंदू आबादी थी और 2025 में जो आज है, अगर कम हुई हो तो 10 जूते मारिएगा मेरे। तो न्यायिक आयोग गलत बोल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता होती है उसी का सब काम होता है। तो क्या बीजेपी सीएम योगी करवा रहे हैं ये सब? आप मीडिया में हैं, आप मीडिया में हैं, खुद एनालिसिस करिए ना। मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, नगर पालिका का रजिस्टर निकलवाइए, अभी निकलवाइए और देखिए कि 1947 में कितने हिंदू थे और आज 2025 में कितने हिंदू हैं। अच्छा, ये जो बोला जा रहा है, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ये बोला गया कि हिंदुओं को टारगेट करने की मंशा थी, भीड़ बाहर से आती है और हिंदुओं को टारगेट। मेरे भाई, जैसा लिखी हुई बातें आपको दी जा रही हैं। 24 नवंबर को हुई संभल में हिंसा के बाद न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि संभल की डेमोग्राफी सन 47 से 2025 तक कितनी बदली। सन 47 में संभल में जो हिंदू आबादी 45% थी, अब वो घटकर 15% तक पहुंच गई है और लगातार पलायन का जो सिलसिला है वो संभल से जारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह भी बोला गया कि 24 नवंबर को संभल में जब हिंसा हुई तो उसमें हिंदुओं को टारगेट करने की कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। पुलिस प्रशासन नहीं होता तो एक बड़ी घटनाएं हिंदुओं के साथ हो सकती थी। इस समय मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और आप देखेंगे हिंसा के बाद से ही तमाम जो सुरक्षा फोर्स है वो लगातार राउंड ऑफ क्लॉक यहां पर तैनात रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तरफ न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई, तो दूसरी तरफ आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा करने के लिए जो नमाजी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसको देखते हुए तमाम तैयारियां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। खास तौर पर शाही जामा मस्जिद, जिसे विवादित ढांचा भी बोला जा रहा है, इसको पूरी जगह को तकरीबन 16 सेक्टर्स में बांटा गया है और हर सेक्टर्स पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आप देखेंगे तमाम सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। पास में जो सत्यव्रत चौकी बनाई गई है वहां से सभी सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार जो नमाजी यहाँ पर पहुंचेंगे कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन हर वो संभव कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जो संभल की डेमोग्राफी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है वो उजागर कर रही है, क्योंकि लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के स्टेटमेंट न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उसका हिस्सा बनाया। तो दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज को लेकर आज अलग विशेष तैयारी इसलिए भी, और आप यहाँ पर तस्वीरें भी देखेंगे कि जो बांस और लकड़ी का जो पूरा एक बैरिकेड था वो 24 नवंबर से ही लगा दिया गया था, लेकिन तैनाती बदस्तूर अभी भी और आज भी इस जगह पर है और हर जो सुरक्षा कर्मी है उस तैनाती को लेकर बहुत मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन
लेकिन कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर सत्यव्रत चौकी जिसका निर्माण किया गया था वहां पर भी कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। ऊपर आप अनाउंसमेंट सिस्टम देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, तो हर संभव तैयारी संभल में शांति बहाल करने के लिए, संभल में कोई अप्रिय घटना ना हो, 24 नवंबर जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारी और जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर संभव तैयारी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर की जा रही है। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। संभल को आजादी के बाद से लगभग 15 बार दंगों की आग में झोंका गया और यही वजह है कि लगातार वहां से लोगों का पलायन होता रहा। लेकिन जब रिपब्लिक भारत ग्राउंड पर पहुंचा और लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस पलायन का सच क्या है, हिंदुओं ने संभल से बार बार पलायन क्यों किया, वहां पर आखिर अब केवल 15 से 20% हिंदू क्यों बचे हैं और क्यों वहां से निकल पड़े कहीं और अपना आशियाना बनाने। सुनिए आप पलायन का सच। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जिसमें बोला गया कि सन 47 के बाद संभल में हिंदू 45 से 15% तक पहुंच गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पालिका संभल में मौजूद हूं इस वक्त मैं, और कुछ लोग, स्थानीय लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की है, स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका उस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सादादी। ये बताइए, जो रिपोर्ट आई है, न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट तैयार करके सीएम यूपी को दी, उसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हुई, 45 से 15% तक रह गए हैं, संभल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हुई है। बिल्कुल गलत, ये जो भी चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। हिंदू की आबादी कम हुई नहीं। नगर पालिका मौजूद है, 150 साल पुरानी, आप निकलवा लें। अगर कम हुई तो हिंदू मुसलमान साथ व्यापार करता है, साथ खाता पीता है, साथ त्यौहार मनाता है। मंदिर खग्गूसराय के अंदर 17 साल से बनता, ये भी सरासर झूठ के 45 साल और 54 साल, सिर्फ 17 साल। 17 साल के अंदर सिर्फ 2 फैमिलीज रह गई थी वहाँ, जो इस वजह से 4 लोग रह गए थे। वो चले गए कि हमारा यहाँ कोई नहीं रहा, हम किसी हिंदू आबादी वाली कॉलोनी में चले जाएं। दान पेटी के अंदर जो सिक्के थे ऐसे ही निकले, मूर्ति ऐसी ही निकली, एक एक ईंट जैसी मंदिर की थी ऐसी निकली। मुसलमान ने मंदिर की पूरी तरीके से हिफाजत की। उनके बच्चे खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, सारा कारोबार आप देख लीजिए। गुरु स्वीट संभल के अंदर है, सबसे ज्यादा मिठाई दूध उनका बिकता, 90% मुसलमान उनसे दूध और मिठाई लेता। सोने की दुकानें देख लीजिए आप, जेवरात की दुकानें सब हिंदू भाइयों की हैं। 45% लोग हैं अभी भी यहाँ पर। 45 सर, बिल्कुल ये चीज गलत है। हिंदू बड़ा है, घटा है ही नहीं हिंदू। हम आपस में भाई हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई। न्यायिक आयोग जो बोल रहा है उसका, न्यायिक आयोग की वो भी इंसान है, उन्होंने कैसी रिपोर्ट दी है इसे हम मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि वो इसका अध्ययन करें और दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में, जब इस बिल को पास कराएं खूब इसे सोच समझ लें। यहाँ भाईचारा बना हुआ है सदियों से, एक तहजीब का गहवारा संभल है। यहाँ उनके यहाँ शादी होती है तो हम जाते हैं, हमारे कोई बात होती है तो हिंदू भाई आते हैं। बिल्कुल गलत के हिंदू मुसलमान ये सब राजनीतिक, यहाँ रेल नहीं, विकास नहीं, बस नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं, क्या करें। मेरे ही परिवार के 70-80 लोग बाहर है तो आप ये कह देंगे कि पलायन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान रोजी रोटी के लिए संभल छोड़कर गया और रोजी रोटी के लिए गया। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। देखिए, ये बदनसीबी हमारे शहर संभल की कि 1947 से 2025 तक हमें कुछ नहीं दिया गया। आज जो मुख्यालय जो 125 साल पुराना है, आप कार्य नगर पालिका परिषद संभल देख रहे हैं, ये 125 साल पुरानी तहसील है। हमारा हक था कि हमें यहाँ जिला मुख्यालय दिया जाता, क्यों नहीं दिया? आज जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ। लेकिन न्यायिक आयोग जो बोल रहा है कि 45 से 15 हो गया, वो भी तो इन्हीं आधार के बेसिस अभी जनसंख्या वाले यहाँ होंगे, रजिस्टर निकलवाइए इनसे। अगर 1947 में जो हिंदू आबादी थी और 2025 में जो आज है, अगर कम हुई हो तो 10 जूते मारिएगा मेरे। तो न्यायिक आयोग गलत बोल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता होती है उसी का सब काम होता है। तो क्या बीजेपी सीएम योगी करवा रहे हैं ये सब? आप मीडिया में हैं, खुद एनालिसिस करिए ना। मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, नगर पालिका का रजिस्टर निकलवाइए, अभी निकलवाइए और देखिए कि 1947 में कितने हिंदू थे और आज 2025 में कितने हिंदू हैं।
अच्छा, ये जो बोला जा रहा है न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ये बोला गया कि हिंदुओं को टारगेट करने की मंशा थी, भीड़ बाहर से आती है और हिंदुओं को टारगेट। मेरे भाई, जैसा लिखी हुई इबारतें आपको दी जा रही हैं,